नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो यूपी विधानसभा में शुक्रवार को विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर सुनवाई हुई और 2004 में समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त कानपुर में तत्कालीन बीजेपी विधायक सलील बिश्नोई धरना दे रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया तो सलील बिश्नोई का पैर टूट गया और इसी मामले में सदन में अदालत लगी और दोषी 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा का ऐलान किया गया। इस लाठीचार्ज में तत्कालीन सीओ अब्दुल समद, किदवई नगर के थानाध्यक्ष ऋषिकांत शुक्ला, एसआई थाना कोतवाली त्रिलोकी सिंह, किदवई नगर के सिपाही छोटे सिंह यादव, सिपाही विनोद मिश्रा, सिपाही मेहरबान सिंह शामिल थे। सदन में हुई इस कार्रवाई पर नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। हालांकि अब देखिए, कटघरे में दोषी पुलिस वालों को खड़ा तो किया गया, लेकिन इस पर विपक्ष एक बार फिर से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा में शुक्रवार को विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर सुनवाई हुई। ये उस दौरान की हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त कटघरे में इन 6 पुलिसकर्मियों को पेश किया गया। इन 6 पुलिसकर्मियों पर सुनवाई होनी थी। दोषी पुलिस वालियों को 1 दिन की सजा का ऐलान किया है। सदन में कारावास प्रस्ताव पास हुआ और साथ ही जानकारी आपको दें कि दोषी पुलिस वालों को 1 दिन जेल की सजा सुनाई गई है। 2004 में समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त कानपुर में तत्कालीन बीजेपी विधायक सलील बिश्नोई धरना दे रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सलील बिश्नोई का पैर टूट गया। अब ऐसे में कई सवाल ये भी है कि 1 दिन की सजा का ऐलान जो हुआ है ये कितना उचित। हालांकि देखिए, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि उसी पुलिस के लाठीचार्ज के कारण सलील बिश्नोई का पैर टूट गया था और इसी मामले में सदन में अदालत लगी और दोषी 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा का ऐलान किया गया। इस लाठीचार्ज में तत्कालीन सीओ अब्दुल समद, किदवई नगर के थानाध्यक्ष ऋषिकांत शुक्ला, एसआई थाना कोतवाली त्रिलोकी सिंह, किदवई नगर के सिपाही छोटे सिंह यादव, सिपाही विनोद मिश्रा और सिपाही मेहरबान सिंह शामिल थे। तो ये 6 पुलिसकर्मी जिनको आरोप के तहत ही आज अदालत में पेश किया गया सदन के भीतर ही और इस कटघरे में खड़ा रखते हुए उन पर जब सुनवाई हुई तो 1 दिन की सजा का ऐलान इन 6 पुलिसकर्मियों के नाम। तो इस पूरे मामले को लेकर के भारत 24 संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने सलील बिश्नोई की खास बातचीत की है और क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए जरा। यूपी विधानसभा में आज विशेष कार्रवाई हुई। सदन को अदालत के रूप में तब्दील किया गया और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा का ऐलान किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण वाकया था। उस वाकये से जो जुड़े हुए सदस्य थे, सलील बिश्नोई विधान परिषद के सदस्य, तब विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, हमारे साथ मौजूद हैं। सलील जी, किस तरह का वाकया हुआ था और आज जो घटनाक्रम हुआ इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, 2004 में बिजली की कटौती के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, मौके पे बेहोश हो गया था। तो हमने उसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद हमने जो है, जब हमको स्ट्रेचर पे मुख्यमंत्री के यहाँ लाया गया, गवर्नर के यहाँ ले जाया गया, उसके बाद हमने विधानसभा में जब शिकायत की तो विधानसभा अध्यक्ष ने हमारी शिकायत विशेषाधिकार समिति को भेज दी। उस विशेषाधिकार समिति ने तमाम गवाहियाँ पुलिस की हमारी तरफ से करने के बाद सर्वसम्मत निर्णय दिया था कि इस दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 18 साल लग गया इस बात को। ये निश्चित रूप से राजनीतिक परिस्थितियां थी। सपा की सरकार थी, फिर बसपा की सरकार, फिर सपा की सरकार। इसमें 15 साल बीत गए, 2-3 साल प्रक्रिया में लग गए, लेकिन जो कुछ हुआ आज बहुत बेहतर हुआ। आज घटनाक्रम का संदेश क्या होगा और व्यक्तिगत तौर पर आप इसको किस तरीके से? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो एक संदेश देने का काम करेगी। आज का ये निर्णय विधायक, विधानसभा, विधायिका की जीत है और निश्चित रूप से एक संदेश देने में सफल हुआ। जर्नलिस्ट अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।